Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video, I'm going to talk about CMAT 24 slot 2 लॉजिकल रीजनिंग. सो guys, इससे पहले जो मैंने स्लॉट 2 का स्लॉट 1 का जो मैंने लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो डाला था, आई होप आप सबको बहुत वो पसंद आया. एंड मैंने उससे वर्बल एबिलिटी पॉइंट सारे का मैंने डाल दिया है. जितने भी स्लॉट 1 स्लॉट 2 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, तो आप जाकर देख सकते हो. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. बाकी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो. एंड इसमें गाइस आज हम लोग स्लॉट 2 का पेपर करने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, एंड लाइक कर देना. ठीक है, अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो. बाकी इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लो. और बाकी यहाँ पे गाइस टेलीग्राम पे ग्रुप है और व्हाट्सएप पे भी है, तो इसको जरूर से आप लोग यहाँ पे फॉलो कर लेना. ठीक है, तो जस्ट वेट अ मिनट. या ठीक है. और गाइस बाकी यहाँ पे टेलीग्राम की ग्रुप्स है, इसमें जरूर से ज्वाइन कर लेना. सीयूईटी के है, सीमैट की है, एनमेट दोनों पे आपको मिल जाएगी. टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे है. ठीक है, और भी बाकी सारे एग्जाम्स के. और एमबी शाला चैनल पर जरूर से ज्वाइन हो जाना. टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट्स में साथ में देता हूँ. बाकी गाइस अगर आप सीमैट के लिए कोर्स अगर देख रहे हो, तो सीमैट की कोर्स 15 नवंबर से स्टार्ट हुई थी. आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डेज हुए हैं. बाकी इसमें सारे कुछ आपको फीचर्स मिल जाएंगे, लाइव क्लास, कोडिंग क्लास. ठीक है, 5 फुल एंड मॉक्स और 2999 आपकी इसकी फीस होगी सीमैट की. ठीक है, तो guys, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखो इस पहला क्वेश्चन ये था आप लोग का कि टाइड्स इंडिकेट द रेगुलर एंड periodic राइज एंड फॉल इन द सी लेवल. उसका रीजन क्या है असर्शन का? टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सी लेवल. ठीक है, तो गैस अगर यहाँ पे देखोगे टाइड्स क्या होता है, जो भी जैसे कि आपको इंडिकेट करता है ना, जो लहरें उठती हैं, ठीक है, सी लेवल में. ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो गैस पहला जो है वो क्या होगा, वो ट्रू होगा. क्यों? क्योंकि टाइड इंडिकेट्स करता है रेगुलर एंड पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द सी लेवल. आपको बताता है ना कि कितना मतलब मेनली आपको कितना रेगुलर राइज हो रहा है या फिर सी का लेवल क्या फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो ऑब्जर्व करता है. ठीक, कोस्ट लाइन पे जैसे रहता है, ठीक है, कोस्ट लाइन पे जो ऐसा रहता है. ठीक है, तो ये तो आपका ट्रू हो गया सर. रीजन देखते हैं. टाइड्स आर कॉल्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल एंड पुल ऑफ द मून एंड सी लेवल. क्या ये सही है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, अगर आप पहले साइंस से पढ़ते होंगे, तो टाइड्स जो होता है मेनली जो होता है ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है, ऑफ द मून. ठीक है, ऑफ द मून तो होता है, बट यहाँ पे एंड द सन भी होगा. ठीक है, एंड द सन भी होता है यहाँ पे. सन ऑन अर्थ सरफेस यहाँ पे होगा. अर्थ वाटर बॉडीज का आप पढ़ सकते हो. ठीक है, नॉट यहाँ पे मैं बस लिख सकता हूँ, नॉट इन सी लेवल. सी लेवल पे ही नहीं रहता है, आपको सन पे भी रहता है, सन ऑन अर्थ और वाटर बॉडीज इटसेल्फ. ठीक है, तो इस पे भी रहता है. तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मून पे ही रहता है और सी लेवल पे रहता है, वो सन का भी रहता है. ठीक है, तो रीजन ऐसा गलत है. ठीक है, तो कौन सा होगा राइट आप बता सकते हो. बोथ हियर एंड ट्रू ये नहीं है. बोथ हियर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बाकी दूसरा देखो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आपका राइट होगा. ऑप्शन 3. ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट होगा. आगे बढ़ते हैं. ये देखो गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका. ठीक है, क्यूब से पूछा गया है. ठीक है, क्यूब मेनली आपको देखो, जैसे कि क्यूब को ओपन कर दो, ठीक है, तो वो आपको अपोजिट बताना है. सिंपल है गाइस. अगर आप लोग क्लासेस से अटेंड करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग कहीं से भी पढ़े होंगे, तो सबसे पहले इसका अपोजिट देख लो. 2 का अपोजिट 1 होता है. ठीक है, 3 का अपोजिट 5 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया. इतना तो पता होगा आप लोग, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. 2 का अपोजिट हो गया 1, 4 का अपोजिट हो गया 6, और यहाँ पे 3 का अपोजिट हो गया यहाँ पे 5. ठीक है, अब guys, ये सब आपके अपोजिट्स हैं. ठीक है, ये सब सारे आपके अपोजिट हैं. अब आपको चेक करना है कि ये सब सारे यहाँ पे अपोजिट अगर है तो ठीक है. ठीक है, अगर यहाँ पे एडजेसेंट आपको देखना है कि एडजेसेंट अगर है, तो वो देख लेना है आपको. सबसे पहला ऑप्शन देखो, 2 का अपोजिट 1 है, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है. जो नहीं दिख रहा है वो सही होगा मतलब. ठीक है, बाकी 3 का अपोजिट क्या है, यहाँ पे 5 है. 3 का अपोजिट 5 है, बट यहाँ पे एडजेसेंट है. एडजेसेंट मतलब साथ में. एडजेसेंट क्या होता है आपके साथ में होता है, तो यहाँ पे साथ में है. और मैंने क्या बोला, यहाँ पे अपोजिट है 3 और 5, तो दिस इज रॉन्ग. 4 का अपोजिट देखो, 4 है यहाँ पे. 4 का अपोजिट 6 है, बट यहाँ पे एडजेसेंट है, ये भी रॉन्ग. यहाँ पे देखो 3 है. 3 का यहाँ पे अपोजिट 5 है, बट यहाँ पे एडजेसेंट है, तो मतलब इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए. आप ऐसे चेक कर सकते हो 4 को.
फोर का अपोजिट सिक्स है, नहीं दिख रहा है। वन का अपोजिट टू है, नहीं दिख रहा है। थ्री का अपोजिट फाइव है, नहीं दिख रहा है। मतलब सही है। बाकी इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल है, ये भी देखो गाइस। आपके ज्यादा मतलब टफ नहीं रहता है ये चीज। यहाँ पे गाइस आप देखोगे क्या है, ए बी सी डी एफ जी एच एन जे है, सिटिंग अराउंड ए सर्कल है। ठीक है। और सभी को देख लो, फेसिंग सेंटर है, तो फेसिंग सेंटर है तो गाइस ये इजी है। ठीक है। देखो, सबसे पहले गाइस हम लोग सर्कल बना लेते हैं। देख, एक सर्कल बना लो। कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो टोटल नाइन है। तो सबको फेस सेंटर कर दो। वन हो गया, सबके अपोजिट में करना। ठीक है। चार हो गया, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है, नाइन को कहीं भी बना दो, आपकी मर्जी। ठीक है। तो देखो, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए है। तो सपोज करो मैं बीच से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कहाँ से भी करो। मैं हमेशा नीचे से करता हूँ, बीच में लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ए है, और ए का यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सी इज थर्ड टू द लेफ्ट, सी यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ई इज फोर टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, फोर टू द राइट मतलब तीन का गैप होगा, और एक यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। बाकी डी इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे का भी अता पता है नहीं, तभी छोड़ दो। जे जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ए। सेकंड टू द राइट ऑफ ए मतलब जे यहाँ पे आ जाएगा, और डी इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो डी इज फोर मतलब वन टू थ्री, तो डी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट इधर आ जाएगा। ठीक है। और एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी तो अभी पता नहीं है। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। व्हाट इज द एच पोजिशन ऑफ, देखो यहाँ पे देख सकते हो, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी है ना यहाँ पे। ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अगर यहाँ पे सपोज करो, बी कहाँ पे हम लोग रखेंगे, अगर यहाँ पे बी रखेंगे तो थर्ड टू द राइट होगा क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं। बी को और कहाँ रख सकते हो? बी को अगर मैं यहाँ रखूंगा तभी भी थर्ड टू द राइट ऑफ नहीं होगा। यहाँ रखूंगा, राइट इसका इधर हो जाएगा, तो थर्ड टू द राइट, तो यहाँ पे सी है ऑलरेडी, ये भी नहीं होगा। तो आई थिंक हम लोग को बी यहाँ पे रखना होगा फिर। बी होगा तो दो छोड़कर, क्योंकि इसका राइट इधर आएगा, इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे दो छोड़ो तो एफ आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, कौन बच गया यहाँ पे वो देखो, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो जी को यहाँ बैठा दो। बचा कौन है यहाँ पे? आई थिंक एच बच गया। ठीक है, हो गया। देखो, व्हाट इज द एच पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ई है। विथ रिस्पेक्ट टू ई मतलब कौन है, अगर इधर से जाओगे तो आप लेफ्ट में जाओगे। ठीक है, तो लेफ्ट है क्या, कितना लेफ्ट होगा, वन टू थ्री। ठीक है, आई थिंक थर्ड लेफ्ट होगा इधर, पर थर्ड है क्या? थर्ड टू द लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ई पूछा है ना। ठीक है, दो का गैप है। फोर टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द राइट। ठीक है, फिफ्थ टू द राइट। थर्ड लेफ्ट नहीं होगा क्योंकि फोर है ना, यहाँ पे फोर हो जाएगा ना वो चीज। राइट में देखो, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, नहीं आई थिंक थर्ड टू द लेफ्ट ही होगा। आई थिंक ई के ना पूछ रहा है, एच विथ रिस्पेक्ट टू ई, थर्ड टू द लेफ्ट ही होगा इस। ठीक है, राइट नहीं होगा, फिफ्थ तो ज्यादा आ जाएगा ना यहाँ पे। एच आपसे पूछ रहा है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एच देखोगे तो एच पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ई। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव का गैप आ जाएगा, फिर ये तो ऑलरेडी फाइव गैप है, बट ये तो नहीं होगा। फोर्थ लेफ्ट नहीं होगा, फिफ्थ लेफ्ट नहीं होगा, थर्ड टू द लेफ्ट ही होगा। ठीक है, ये देखो कैलेंडर है। देखो क्या क्या सेम है इसमें, देख लो, 8 फरवरी 8 फरवरी। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में guys। देखो बैक डेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लास में ऐसा बताया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कैलेंडर के हम लोग बताते हैं। तो 8 फरवरी है 2004 है। ठीक है, तो बैक डेट क्या है, आपको पीछे जाना है तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो देखो 2000 जो 5 से आपको 4 जाना है। ठीक है, मतलब 5 से 4 जाना है, तो बेसिकली हम लोग नीचे से काउंट करते हैं कितना होता है। 2004 क्या है आपका, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने और डेज होते हैं, 2 होता है। तो सिंपली क्या करो, ट्यूसडे में से -2 करोगे तो कितना आएगा आपका, संडे। तो संडे आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में।
बाकी यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट, इफ रेन इज 66 है, बाकी क्लाउड क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेन को, तो देखो RAIN, ठीक है। तो रेन अगर आप देखोगे तो R होता है 18 पे, 1 इस पे, I होता है 9 पे, N होता है 14। ऐड करो कितना हो, 9 10 हो जाएगा, 18 10 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 10 38, 4 42, 42 दिस इज नॉट राइट बट 66 है ना यहाँ। तो ये मतलब ऐड करके तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐड करके तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक ऐड करके नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके तो ऑलरेडी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका अपोजिट करके देखो, ठीक है। अपोजिट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबका अपोजिट आपको यहाँ पे लिखना होगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना आपको यहाँ पे लिख कर बनाना होगा, वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देखो मैं यहाँ पे एक लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए, जैसे कि ABCDEF GHINJKLMNOPQRSTUV WXYZ, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखोगे सबका, मैं यहाँ पे कोड भी लिख देता हूँ, 1 2 3, बेसिकली इधर का मैं लिखता हूँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इतना हो गया, बस इधर का मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो आर का यहाँ पे कितना आप लोग कोड होगा, 9, क्योंकि आर के अपोजिट आई है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है ए, तो ए का अपोजिट क्या है, जेड, तो जेड तो आप लोग को पता है कितना होता है, 26 वहाँ होता है, प्लस आई क्या है, यहाँ पे आई का अपोजिट आर है, मैं इधर भी लिख ही देता हूँ, ठीक है, बेसिकली काम ही आएगा। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो देखो आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18, क्योंकि आर अपोजिट है, प्लस एन, देखो तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम, जो कितना है आपका 13 है। ऐड करो सबको, देखो 26 है, 26 और 9 कितना होगा आप लोग को, 35 हो जाएगा, 35 और 13 कितना हो जाएगा, 3538, 48 हो जाएगा, 48 और ये 18, बेसिकली कितना आ जाएगा, 66। तो ऐसे 66 आ गया। क्लाउड का देख लो, CLOUD, सी का क्या अपोजिट है, 24 इधर आएगा। एल का देख लो, एल का आएगा 15 ओ पे, प्लस ओ का यहाँ पे कितना आएगा, 15 है तो 12 पे आएगा, ठीक है, 12 पे आएगा। और यू का आ गया हम लोग का यहाँ 21 6, प्लस डी का देख लो 23, देखो ऐड करके सबको कितना आएगा, ठीक है। देखो 24 और 6 कितना आएगा यहाँ पे, 30, और आपका 23 और 12 कितना, 3 तो 5, 35 आएगा, ठीक है। बाकी ये 15 आ जाएगा, 0 80 आएगा आपका, ऑप्शन 4, ठीक है। देखो अगर आपको याद है तो आप करो, वरना मैं जिनको नहीं याद था उनके लिए मैं स्क्रीन में बता दी हूँ, ठीक है, ताकि वो नहीं बोलो कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अपोजिट, ठीक, इजी है। इसको देखो ट्राई करो, स्टेटमेंट एजम्पशन से देखो, क्रिटिकल रीजनिंग गाइस थोड़ा सा मैं बोलूंगा तो मॉडरेट साइड में पूछा है, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छा है तो सीमेट में मैं इस साल देखा हूँ, थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग एक तरह से इतना ही भी इजी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पढ़े होगे तो कर सकते हो। The entire North India, including Delhi, remained powerless the whole day of 19 December as a northern grid supplying electricity in the 7 collapse again, ठीक है। अच्छा, मतलब पावरलेस रहा, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी 19 दिसंबर को। एजम्पशन था कि नॉर्दर्न ग्रिड हैज कोलैप्स अर्लियर है, द ग्रिड सिस्टम ऑफ द प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स इज एन इफेक्टिव टाइप ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम। अब देखो एक चीज आपने यहाँ पे नोट किया हो, ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोट किया होगा आपने, अगेन, यहाँ पे खुद ही बोल रहा है अगेन, तो इससे पहले भी एक्चुअली हुआ होगा, तभी तो लाइट में कुछ दिक्कत आई होगी। कोलैप्स अर्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ हो सकता है पहले भी हो चुकी है, तो पहले हो चुकी है तभी तो यहाँ पे हुई है ना फिर दोबारा,
एजम्पशन वन तो होगा। बाकी टू देखो अगर यहाँ पे, नॉट द ग्रिड सिस्टम ऑफ द प्रोवाइडिंग टू ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स इज एन इनइफेक्टिव टाइप ऑफ पावर सप्लाई, क्या ये हो सकता है? हाँ, ये एग्जैक्टली इवेलुएट कर रहा है ये चीज को। इफेक्टिवनेस यहाँ पे बता सकता है ग्रिड सिस्टम, क्या हम लोग बता सकते हैं ऐसा कुछ कि उसका फैक्ट ये चीज रहा होगा? तुम डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो मतलब इसको वन ही होगा डायरेक्ट राइट आंसर। एजम्पशन यहाँ पे वन फॉलो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स आर एफ यू टी आई आर बी एम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। एक्स से देखो, अगर आप देखोगे यू भी डब्ल्यू एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। देखो आई थिंक हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ओ ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ओ से अगर आप देखोगे यहाँ पे, ओ आ गया यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, पी क्यू, पी क्यू के बाद यहाँ पे आ रहा है, मतलब दो का गैप है। फिर आर एस टी यू, फिर एस टी का मतलब यहाँ पे दो दो गैप चल रहा है। फिर यहाँ पे देखो भी है ना, भी के बाद टी आ रहा है, फिर आर आ रहा है, मतलब फिर यहाँ पे लेफ्ट से चला है यहाँ पे, ठीक है। आर एस फिर टी, एक का गैप, फिर टी के बाद यू, फिर भी यू भी डब्ल्यू, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स वाला आई थिंक दो है ना। फिर यहाँ पे देखो एफ है, आई है, फिर एम, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आई आ रहा है, आई इधर आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, जे के एल, फिर यहाँ पे एम आएगा। फिर आई थिंक यहाँ पे दो का है, यहाँ पे तीन का, यहाँ पे फिर चार का होगा, एम एन ओ पी क्यू, फिर यहाँ पे आर आएगा। ऑप्शन यहाँ पे टू हो जाएगा, मतलब ओ एक्स आर आपका राइट आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर देखते हैं। एट सनराइज है, अजय एंड विजय आर हैविंग ए कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। द शैडो है यहाँ पे, और विजय इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अजय, तो व्हाट डायरेक्शन इज विजय फेसिंग? तो देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, ठीक है मैम, इसमें अपोजिट का रूल चलता है। जैसे कि यहाँ पे एक सनलाइट है, ठीक है, सूर्य देव यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ठीक है। ठीक है, और गाइज यहाँ पे जब भी देखना, जब भी सनलाइट अगर ईस्ट से निकलती तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे पड़ता है उसको, रिफ्लेक्शन हमेशा बेसिकली इधर पड़ता है, ठीक है, इधर अपोजिट। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अजय है, ठीक है, और यहाँ पे विजय है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है यहाँ पे, तो है ना, कन्वर्सेशन कर रहे हैं स्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे द शैडो ऑफ विजय है, यहाँ पे बोल रहा है द शैडो ऑफ विजय इज टुवर्ड्स राइट हैंड ऑफ द अजय। तो बेसिकली अगर बोला जाए, विजय अगर इधर खड़ा है तो विजय का राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। उसी तरह ये अपोजिट हो जाता है, इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। इतना तो पता होगा आप लोग। तो वही बोल रहा है कि जो शैडो ऑफ विजय है, शैडो ऑफ विजय इज फॉर्म टुवर्ड्स राइट ऑफ द, ठीक है, राइट हैंड ऑफ द अजय, ठीक है। तो यहाँ से सनलाइट पड़ा, ऐसे सनलाइट पड़ेगा ना, तो इसका जो ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, तो इसके राइट हैंड में पड़ेगा। तो बेसिकली किधर जा रहा है, ठीक है। तो एट व्हाट डायरेक्शन इज विजय फेस, तो विजय किस डायरेक्शन फेस कर रहा होगा? विजय बेसिकली नॉर्थ में फेस कर रहा हो, यही चीज है ना, तभी तो इसके राइट हैंड पे यहाँ पे शैडो पड़ेगा, क्योंकि शैडो इधर अपोजिट में पड़ता है हमेशा। अगर ईस्ट से अगर सन निकल रहे हैं तो यहाँ पे इसके राइट में किधर पड़ेगा, इसके सीधा अपोजिट है इसके। तभी तो यहाँ पे राइट में है, नॉर्थ में देख रहे हैं। आई होप गाइज यू आर गेटिंग क्लियर टू दिस। आगे बढ़ो। शुड जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव? आर्गुमेंट बोल दिया, yes they would help curb the unlaw activities of the executive. No, the executive would not be able to take bold measures. तो देखते हैं, तो अगर हम लोग जुडिशरी सिस्टम में जो भी मतलब केसेस जो रहते हैं जुडिशरी, मतलब अदालत, इस समय देखते हो कोर्ट, ये समय अगर उसको इंडिपेंडेंट कर दे ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्या वो हेल्प करेगा टू कर्ब अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव?
अगर हम लोग बोला जाए कि अगर हम लोग इसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं तो हेल्प करेगा क्या? कर सकता है गाइस। अगर हम लोग बोले कि अगर वो खुद से रहेगा तो वो अकाउंटेबिलिटी भी कर सकता है, ठीक से हेल्प कर सकता है। बाकी कोई रूल भी बना सकता है लॉ को लेकर, ठीक है, अगर वो खुद के दम पे हर कुछ करेगा तो। ठीक है, बाकी अगर करते हैं तो काफी मेस्ड अप हो जाता है ये सब चीजें। तो आई थिंक वन हो सकता है। बाकी टू देखो, नो एग्जीक्यूटिव वुड नॉट बी एबल टू टेक बोल्ड मेजर्स। देखो ये कहना डायरेक्ट राइट नहीं है, वो मेजर्स ले सकता है, ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं लेगा। ये वीक कर रहा है इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके पास अगर पावर है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। ठीक है। तो एक चीज इसको आई थिंक वीक कर रहा है इसको। तो गैस इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ना वो मतलब एक तरह से प्रिवेंट नहीं कर सकता है बोल्ड मेजर्स को। ये चीज आप बोल सकते हो, तो आई थिंक इसका टू नहीं होना चाहिए। तो इसका जो ओनली वन ही यहाँ पे राइट हो। ठीक है, यहाँ पे वन ही इसका राइट हो। इसको देखते हैं। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। देखो सीता एंड गीता स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, टू प्लेसेस है 200 मीटर अपार्ट। तो मान लो कि यहाँ पे 200 मीटर का कुछ मैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ऐसे फुटपाथ टाइप का। तो आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर सीता टर्न्स, सॉरी गीता टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 15 मीटर। तो देखो बेसिकली यहाँ पे सीता को रख देते हैं, यहाँ पे गीता को रखते हैं। ठीक है। तो बोला जाए कि अगर आफ्टर वॉकिंग है 40 मीटर्स, तो मान लेते हैं कि 40 मीटर्स गीता जो है ऐसे चली। ठीक है, देन सी टर्न्स है यहाँ पे लेफ्ट है। तो मान लेते हैं टर्न लेफ्ट है 15 मीटर यहाँ पे है। ठीक है, बाकी अगर देखोगे देन सी टर्न्स राइट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 25 मीटर चली, तो मान लेते हैं यहाँ पे 25 मीटर फिर से है। बाकी सी देन टर्न्स अगेन राइट एंड कम्स बैक टू द रोड है। तो वो फिर कम बैक करेगी रोड पे, तो मान लेते हैं फिर यहाँ पे ऐसे आई होगी। तभी तो यही तो रोड होगा ना। ठीक है, तो ये अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा बेसिकली, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये रोड है एक तरह से, थोड़ा ऊपर ही बन गया। ठीक है, बट समझो यार, ये 15 यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, ये चीज यहाँ तक हुआ। ओके। और गाइस अगर देखो यहाँ पे, अगर देखोगे तो ये 40 है और ये 25 है ना। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? टोटल अगर देखोगे तो कितना आएगा वो चीज मुझे बताओ। 40, और ये 15 15 कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, और फिर ये कितना आ जाएगा? 25 है ना, 5, 95 तो यही हो गया पूरा, ये चली 95 मीटर। अब अगर सीता को देखें तो सीता तो आई थिंक स्ट्रेट ही आ रही होगी, ये कहाँ पे ये वही मुड़ी है। बट यहाँ पे एक चीज ये भी बोला है कि सीता एंड गीता वॉक विद द सेम स्पीड है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ? सेम स्पीड से अगर गई है तो। ठीक है, अगर सेम स्पीड से जाएगी, ठीक है, तो सेम स्पीड से अगर यहाँ पे जाएगी तो वो मुझे बताओ फिर वो कितना होगा। ऑलरेडी तो यहाँ पे 200 मीटर है, तो 200 मीटर में से अगर हम लोग बोला जाए कि 200 मीटर में से तो 95 तो यही चल गई। क्या नाम है इसका? गीता। तो 5 है, ये 0 हो जाएगा, ये 105 होगा। होगा ना, ये 105 होगा। तो मतलब 105 अभी यहाँ पे है, बेसिकली इतना लेफ्ट है यहाँ पर। ठीक है, 105 है मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज करो कि यहाँ पे जो सीता है, सीता यहाँ से चली होगी, मान लेते हैं यहाँ पे 40 मीटर है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखो देन सी टर्न्स राइट है एंड गोज यहाँ पे 25 मीटर है। ठीक है, 25 मीटर है। तो आई थिंक ये तो स्ट्रेट ही चल रही होगी ना फिर। ये कहाँ कहीं मुड़ेगी ऐसा, ये तो एक्चुअली में स्ट्रेट चल रही होगी रोड पे, तभी तो यहाँ पे जाके वो एक्चुअली बैक ऑन द रोड है, तभी तो यहाँ पे ये मीट करेगी ये चीज। तो आई थिंक इसका हम लोग 25 यहाँ पे ले सकते हैं, इसका जो है 25 ले सकते हैं, स्ट्रेट चल रही होगी तो।
ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 65 आएगा। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग कितना आएगा, सिक्स, मतलब 40 + 25 दिस भी 65, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पे 25 इसलिए लिया है, ठीक है, क्योंकि वो गोज बैक मतलब करके, तो इसमें हम लोग को यहाँ पे कोई 15 लेने का जरूरत है नहीं, क्योंकि बैक ऑन द रोड है, ये ऐसा थोड़ी बताया कि सीधा यहाँ पे वो मतलब वही स्पीड है यहाँ पे, ऐसा चीज बताया जा रहा है। ठीक है, आई होप गाइस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 105 है, तो 105 में अभी लेफ्ट हम लोग को 105 ही था, ये ऑलरेडी था, तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा, लेफ्ट तो इतना ही था, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 40 आई थिंक यहाँ पे राइट आंसर आएगा, 40 यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ स्ट्रेट पाथ करना है, स्ट्रेट पाथ, नॉट दिस, क्योंकि ये चीज यहाँ पे खुद ही आ गई है, तो पूरा मिलाकर हम लोग कितना आ गए, ये 25 था, तो ये भी तो 25 होगा ना, तो इस दोनों मिला के कितना आ गया, ऑलरेडी 65, 20 मतलब 40 + 25, ये भी इतना चली होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो इतना यहाँ पे याद रखो, 40 इसका राइट आंसर है। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, ये आई थिंक स्लॉट 1 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्हें दो है, गर्ल्स है, फेसिंग नॉर्थ है, सभी लोग मतलब ऊपर ऐसे नॉर्थ में देख रहे हैं, राधिका इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पूर्णिमा। ठीक है, 10 टू द लेफ्ट ऑफ पूर्णिमा, तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैं पूर्णिमा को रखता हूँ, तो 10 टू द लेफ्ट आपको बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो काउंट करो यहाँ पे, तो काउंट करोगे तो बेसिकली देखो, अगर अगर आप देखो इसमें गलत बहुत होता है, तो इसको आपको अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि सीमेंट में काफी टाइम रहता है, तो ऐसा नहीं हड़बड़ाहट में 9th ऐसे ले लो, 10th ऐसे नंबर में लिख लो, ठीक है, हमेशा आराम से ऐसा क्वेश्चन किया करो। ठीक है, जैसे कितना हो गया यहाँ पे, 10th है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आई थिंक 10th होगा तो यहाँ पे राधिका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया आप लोग का, बाकी ये देखो, पूर्णिमा हु इज 21 फ्रॉम द राइट एंड, 21 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, पूर्णिमा, तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए, तो पूर्णिमा यहाँ पे 21 पे होगी, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा, इधर यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे पूर्णिमा जो आएगी यहाँ पे ये 21 पे होगी, होगी ना, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे ऐसे डैश डैश बनाना है तो आप बना लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इफ मोनिका है 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है बेसिकली, और यहाँ पे देख लेना एक चीज और है, इज 4 टू द राइट एंड ऑफ राधिका, तो राधिका कहाँ पे है? यहाँ पे है, राधिका यहाँ पे है, 4 टू द राइट आपको बोला है, मतलब 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे मोनिका आ जाएगी, यहाँ पे ब्लैक से मैं कर दिया। बाकी यहाँ पे देखो मोनिका इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे देखो 1 1 2 3 4 5, 5 तो इधर ही हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे कितना आएगा आप लोग, 12 + 5 कितना होता है, 12 + 5 17 ही होता है ना, तो बस इधर 12 आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। बाकी और कुछ बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए रो, कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 हो गया ये, ठीक है, 20 इधर हो गया, बाकी इधर कितना आ गया आपका, 20 हो गया, और 21 और ये 12, 3 3, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो यहाँ तक आप लोगों का कितना है, 21 है, बाकी इधर से 17 है, 18 19 20 21 22, ठीक है 22, और ये 23, 23 होगा ना यहाँ पे, 43, 43 आपका राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 17 हो गया, 18 19 20 21 22 और 23 पूर्णिमा को तो लोगे ना, ठीक है, ये चीज 43 आ जाएगा आपका। ठीक है, आई होप गाइज यू गॉट माई पॉइंट।
आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्लॉक का है। इसको कैसे करते हैं देख। A clock is set right 10 a.m. पे, बाकी द क्लॉक गेन्स है 10 मिनट इन अ डे। और व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द वॉच इंडिकेट्स 3 p.m. नेक्स्ट डे। तो देखो यहाँ पे गाइस, क्लॉक गेन क्या है। क्लॉक गेन कितना कर रहा है यहाँ पे, 10 मिनट्स इन अ डे है। तो 24 आवर मतलब एक दिन में 24 आवर होता है। ठीक है, बेसिकली कितना कर रहा है, 10 मिनट। ठीक है, तो अगर कोई बोला जाए आपसे 1 आवर में कितना हो जाएगा, 10/24 हो जाएगा। ठीक है, कितना मिनट। सो मुझे बताओ यहाँ पे, तो 3 p.m. नेक्स्ट डे का पूछ रहा है। तो 10 a.m. से लेके 3 p.m. कितना हो जाएगा, 10 a.m. से 10 p.m. करो 12 आवर। सॉरी, 10 a.m. से डायरेक्ट 10 a.m. नेक्स्ट डे का करो, 24 आवर। फिर 24 से 3 जाने में कितना, 5। 24 + 5 दिस टू बी 29 आवर लोग हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो सो क्लॉक गेन कितना करेगा यहाँ पे, लिख देता हूँ। सो क्लॉक गेन 29 में से, और यहाँ कितना था मिनट, 10 × 24। ठीक है, ये चीज आ जाएगा, कितना है, कटेगा कटेगा यहाँ पे कुछ देखो। 2 5 जा, 2 1 जाइए, कितना 9 5 जा बाई 12, कितना आएगा, समथिंग पॉइंट में ही आएगा ये चीज। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 12 1 जा काटो करोगे यहाँ पे, तो उसका 12 12 2 जा, फिर पॉइंट में ही आएगा समथिंग। ठीक है, तो कितना आएगा, 12 मिनट समथिंग आएगा यहाँ पे। 12 मिनट समथिंग है, देखो यहाँ पे है ऑप्शन वन, 12 मिनट्स होगा यहाँ पे। तो बेसिकली कितना था यहाँ पे, 3 p.m. हो रहा था ना, मतलब कितना टाइम अगर बताओगे तो बैक चल रहे हो, 12 मिनट पास्ट है ना। तो मतलब 2:48 आई थिंक अराउंड हो रहा होगा। ठीक है, तभी तो 12 ऐड करोगे तो यहाँ पे पूरा 3 p.m. बन जाएगा। अगर आपसे टाइम पूछता तो 2:48 बता सकते थे। ठीक है, देखो इसको एक और मेथड से कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना है इतना, एक और मेथड इसको लगा सकते हो। देखो, अगर हम लोग बोले, इधर ही मैं बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। देखो 10 मिनट है यहाँ पे 24 आवर में, 10 मिनट इन 24 आवर यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट होता है। तो 10 × 60 कर दो। ठीक है, तो 1 घंटा में यहाँ पे 60 मिनट होता है इन 24 आवर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 600 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, 600 सेकेंड जब आ जाएगा बाई इन 24 करोगे तो कितना आएगा, 24 × 2 = 48। ठीक है, बचेगा कितना आपका, 120 आएगा ना। तो आई थिंक 5 बार में पूरा आ जाएगा। तो 25 सेकेंड पर आवर। अच्छा, मैंने यहाँ पे आई थिंक मिनट आप लोग बोल दिए थे, सेकेंड है ये चीज। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 10 a.m. में यहाँ पे 3 p.m. जाना है। कितना बताया था मैंने, 29 आवर्स। ठीक है, ये चीज है। तो 29 × 25 कर लो, कितना आएगा बेसिकली, कैलकुलेट करो इसको। आएगा आपका 725। ठीक है, बाई 60 कर दो। ठीक है, बाई 60 कर दो मिनट में करने के लिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो वही आएगा आपका 12 ही आएगा मेरे लिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते हो। इसको ट्राई करो। हाउ मेनी स्क्वायर सब देखो, पहले आई थिंक स्लॉट में ट्रायंगल पूछा था, यहाँ पे स्क्वायर पूछ रही है। देखते हैं। देखो पहला तो स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, पहला तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक दूसरा ये हो जाएगा, दो स्क्वायर यहाँ हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। बाकी यहाँ पे देखो, एक तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना आपका, ये वाला ऐसे जाओगे तो ये। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका 1।
और अगर देखोगे एक ये भी तो स्क्वायर होगा, ये वाला देखो, बीच वाला। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, वैसे शॉर्टकट नहीं लगाओ। ठीक है, ये चीज, एक ये हो गया। बाकी और देखो, फिर बीच वाला तो सारा हो जाएगा। ठीक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, हो गया, उतना गिनने का उधर। ठीक, कितना हो गया? दो, तीन, चार, आठ, चार कितना हो जाएगा? 12। इजी था ये। ठीक है, देखो सिलोजिज्म का, नो नीडल इज अ ट्री। अच्छा, मैं कंक्लूजन ही देख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ऑल नीडल आर थ्रेड, ऑल नीडल आर थ्रेड। मैं सीधा कंक्लूजन से ही बनाने जा रहा हूँ, सोचो। ठीक है, ऑल नीडल आर थ्रेड्स और ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस और ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस। तो ट्रीज का आई थिंक हम लोग को सेपरेट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस हो गया, और ऑल ट्रीज भी बॉक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फिर। नो नीडल इज ट्री। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर सिलोजिज्म बनाओ तो ये सब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव यहाँ पे होगा नहीं कंक्लूजन। ये बात आई होप आप लोगों को पता होगा। किसी भी टीचर से आप पढ़ोगे नेगेटिव नहीं होता, जब पॉजिटिव होता है तो उसको सब पॉजिटिव ही लेते हैं। सम ट्रीज आर थ्रेड्स, क्या सम ट्रीज थ्रेड्स हो सकता है? हम्म, ये थ्रेड्स है और ये ट्रीज है। सम ट्रीज, ट्रीज आर थ्रेड, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो ठीक है, हटाओ। सम बॉक्सेस आर नीडल्स, सम बॉक्सेस है वो नीडल है। गाइस एक चीज याद रखना, कभी सिलोजिज्म में, ऐसे सपोज करो ये बॉक्स है, ये नीडल है। ठीक है, तो हम लोग अगर नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका ऑल का होता है। बट हम लोग ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो वो क्या हो जाता है? सम आ जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो, ऑल यहाँ पे क्या बोला? सम बॉक्सेस आर नीडल्स। ठीक है, सम बॉक्सेस आर नीडल्स। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या है आपका? बॉक्सेस है, नीचे नीडल्स है, तो हो सकता है ये, हो सकता है सम बॉक्सेस नीडल्स आ सकता है। पॉसिबल है, ऊपर से नीचे आ रहे, सम लगा दो। और सम ट्रीज आर नीडल्स, क्या सम ट्रीज जो है, सम ट्रीज नीडल्स नहीं दिख रहा, हटा दो। ये तो हो सकता है। ओनली ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आई थिंक है, मतलब फोर आपका राइट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो इसको, मिसिंग नंबर बताना है। देखो यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है। नाइन, नाइन से डिवाइड हो रहा है क्या? 117, 117 तो डिवाइड होता है 9 से। देखो अगर डिवाइड करोगे तो कितना है? 9 बजे 9, 9 3 27, मतलब 13 आएगा। और 13 में अगर 8 ऐड कर दोगे तो 21 आएगा। 21 आ गया। उसी तरह 8 से डिवाइड करो 200, 8 टू जा 16, 8 5 जा 40। ठीक है, बाकी 9 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 34। ठीक है, फिर 5 से 5 टू जा 10, टू जा 10, बाकी 13 ऐड कर दो। 35 आपका राइट आंसर। इसको देखो क्या है, इसमें कुछ लग रहा है लॉजिक। अगर आप देखोगे 35 43 कितना बनेगा ये? 101, क्रॉस करो, कुछ क्रॉस में बन रहा है। 38 आना है। देखो ऐड हो या माइनस, पहले सबसे पहले तो वही करो, ऐड करो या माइनस। 101 है तो +15 करो, क्योंकि सबसे पहले कभी भी देखना रीजनिंग में ऐड या माइनस से ही स्टार्ट करना, बाकी बाद में मल्टीप्लाई सब करते रहना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 116 बेसिकली। 35 43 माइनस ही होगा ना, तभी तो 38 है, ये 8 आ जाएगा। या मतलब ऐड करके माइनस कर दो, वही चीज है। देखो 48 प्लस 184 कर दो, कितना आ जाएगा? 8 4 12, 8 8, 8 4 12 13, 232, 56 34 कितना आएगा? 90। तो 232 से 90 करो, 2
और ये कितना आ जाएगा? बेसिकली कितना आ जाएगा? 9 10 12 13 142। ऑप्शन टू आएगा आपका राइट आंसर। ए एंड बी आर ट्विंस है, बी सिस्टर इज सी, बी सिस्टर इज सी है। बी सिस्टर इज सी। बी जो है सिस्टर है किसकी? सी की। एंड डी इज हस्बैंड ऑफ सी के। चलो ये हो गया। एंड एज ए की जो मदर है वो ई है। बट आई थिंक हम लोग देखो बी की सिस्टर है वो सी है। और जो ई जो है मदर हो जाएगी यहाँ पे ए की। ई इज वाइफ ऑफ एफ। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? एफ कौन हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, बेसिकली ये दोनों तो सिस्टर हो जाएंगे। सिस्टर ये देखो इसका ही पता नहीं कर सकते, बी हम लोग भूल नहीं सकते सिस्टर या ब्रदर है। इसको रहने दो। ये तो ऑलरेडी भाई बहन या फिर बहन बहन हो सकते हैं। ठीक है, तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? तो एफ कौन है? इससे शादी की है तो मेल ही क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा डी का? फादर इन लॉ। नेक्स्ट, ऑड वन आउट बताना है। डेथ डिजीज। देखो एक चीज बता सकते हो, ग्रेप से क्या बनता है? वाइन मतलब होता है ना कि इतनी सरा सरा के बनता है जो वाइन, ऐसे। मिल्क से बटर बनता है, वाटर से ऑक्सीजन ही बनता है। बट डेथ से डिजीज नहीं होता है, पहले डिजीज होता है तब डेथ होता है। ठीक है, तो ये हटा। ऑड ये हो जाएगा। फायर इज रिलेटेड टू एसएस। ठीक है, फायर इज रिलेटेड टू एसएस। एसएस क्या होता है? एसएस होता है ना जैसे कि मतलब कोई चीज जल गया तो वो नहीं होता राख, ये सब जो पाउडर पाउडर टाइप का आ जाता है। ठीक है, सब्सटेंस छोटा छोटा देखते हो डार्क टाइप का, वही चीज होता है एसएस। इन द सेम वे एक्सप्लोजन रिलेटेड टू क्या होगा? एक्सप्लोजन क्या होगा उसका? डेब्रिस होता है। ठीक है, याद रखना डेब्रिस। ठीक है, डेब्रिस क्या होता है? एक तरह से जो भी जैसे एक्सप्लोजन में मतलब कोई चीज फटता है, छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े जो हो जाते हैं ऐसे ऐसे, वही चीज होता है डेब्रिस। ठीक है, कोई चीज टूट जाता है। देखो इसको रॉन्ग बताना है, इसमें ओनली वन नंबर इज रॉन्ग। 888 से डायरेक्ट 454 है, मतलब जरूर कुछ आधा हो रहा है यहाँ। जब भी कुछ देखना डायरेक्टली आधा, मतलब कोई डायरेक्टली कम हो गया एकदम हाफ देख रहे हो, फोर तो एक्चुअली एट का हाफ होता है, तो जरूर कुछ कम हुआ है, तो एट एट का हाफ हाफ कर दो। 444 आएगा, बट 4454 है, मतलब 10 ऐड हो रहा है। 454। फिर यहाँ पे 454/2 करो, टू टू जा 4, 2 7 जा 14। फिर +10 करो, 237। फिर 237/2 करो, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा +10 करोगे तो कितना आएगा? 128.5। आई थिंक इसके बाद मुझे लग रहा है वही गलत होगा कि उतना आएगा नहीं। मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो 128.5 करोगे बाई टू, बेसिकली यहाँ पे देखो कितना आएगा। 5 से कट जाएगा। 5 4 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 7 जा 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 64.2। तो 64 से 10 ऐड करोगे तो बेसिकली क्या? 74, बट यहाँ 76 है। दिस इज रॉन्ग। मैंने बोल ही दिया था, मैं समझ गया था वहाँ। ठीक है, ओके। तो ये था आप लोगों का पूरा सीमैट का स्लॉट 2 का जितने क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो जरूर से आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स में इंक्वायरी ये सब करना है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, या फिर इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो। और जाते हुए चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, और बाकी सारे बहुत सारे अपडेट्स आने वाली मॉक टेस्ट को रिलेटेड। ठीक है, तो चलो गैस हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।